ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ बात करने वाले हैं, ये मंथली लव राशिफल के विषय में बात करेंगे। यानी कि मंथली लव राशिफल हो या मासिक लव राशिफल, एक ही बात है, जैसे मर्जी बोला जाए। और ये जो मंथली लव राशिफल है, ये है साथियों दिसंबर 2025 का। और इस दिसंबर 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से बात करेंगे मकर लगन राशि के जातकों के विषय में और जानने की कोशिश करेंगे कि इस दिसंबर 2025 में जो आप हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, उनकी लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं, जो भी उनकी लव लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको आपके जीवन में मिलने की पूरी संभावना बनेगी। शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा कि जैसी ग्रहों की स्थिति होगी दिसंबर 2025 में गोचर में, आसमान में, ट्रांजिट में, उसी के अनुसार रिजल्ट्स आएंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप जानते ही हैं, हम जब भी बात करते हैं ये लव राशिफल को लेकर के, तो मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं और हमारा प्रोग्राम व्यू करते हैं, देखते हैं वीडियोस, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से ये आपकी जानकारी में होगा कि हम मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी रहती है, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इसमें लव रिलेटेड मैटर्स जो हैं टोटली इंक्लूड हो जाते हैं, कोई चीज़ बाकी बचती नहीं है। अब मान लीजिए कि जैसे कि सिंगल जातक हो गए, अब सिंगल हैं तो अभी तक ग्रहों के कारण ही है। हालांकि आप बेशक किसी को पसंद करने लगे हों, किसी को चाहने लगे हों और ये भी चाहते होंगे कि ये मेरे जीवन में इसकी शीघ्रतापूर्वक एंट्री हो, जल्दी से जल्दी एंट्री हो, लेकिन अगर कहीं कुछ उसमें बीच में बाधा आ रही है, समस्या आ रही है, तो वहाँ भाई वो भी ग्रहों के ही कारण। तो ये भी बात होगी कि भाई अगर आप सिंगल हैं तो क्या इस महीने दिसंबर में ग्रह आपको इस बात के लिए इजाज़त देंगे कि आपका मन पसंद जो आपका मित्र है वो आपके जीवन में एंटर करे और चीज़ें आगे बढ़ें और सही दिशा में बढ़ें। ये भी अपने आप में एक बहुत अहम चर्चा का विषय है। दूसरा कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका लव अफेयर चल रहा है, तो ये स्थिति और हालात कैसे रहेंगे आपके साथ। यानी कि आप और आपके मित्र के बीच में, जिसके साथ आपका अफेयर है, आप दोनों के बीच में कितनी आपसी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कितना आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, कितना एक दूसरे के करीब आएंगे और कितना ही आप इस मतलब इन संबंधों को, इन रिलेशनशिप को कितना मजबूत कर पाएंगे दोनों मिलकर के और कितना एंजॉय कर पाएंगे। और या फिर कोई इसके विपरीत कोई ऐसा काम तो नहीं हो जाएगा कि जिसकी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हो जाएं, परेशान हो जाएं, या आप दोनों के बीच में तो कोई ऐसा संकट पैदा नहीं हो जाएगा। जो भी स्थिति होगी ग्रहों के आधार पर हम आपके साथ खुल करके बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि अगर आप विवाहित हैं, तो अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि विवाहित तो आप हैं साथियों, लेकिन आपको कहीं से कुछ ऐसा भी एहसास हो रहा है कि कुछ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल वाला अफेयर का चक्कर भी कहीं सिलसिला शुरू तो नहीं हो रहा है, या होने की संभावना तो नहीं है, बनती है। कहीं से आपको ऐसा कुछ संकेत मिल सकते हैं। तो अगर वो संकेत मिल रहे हैं तो क्या उनमें कुछ सच्चाई है या वो सच्चाई से बहुत दूर की चीज़ें हैं, ये भी सब ग्रहों के आधार पर पता लगाया जाएगा और पता लगाना बहुत आसान है। और या फिर अगर आप ये कहते हैं कि आपका पहले से कहीं काफ़ी पहले से चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दिसंबर 2025 आप जानना चाहते हैं कि आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर के ये कैसा रहेगा महीना, तो उस पर भी बात करेंगे। और अंत में लास्ट पॉइंट नंबर 5 वो ये है कि भाई आप जिस मित्र के साथ आपका संबंध था, बना हुआ था, बहुत अच्छा था आप दोनों के बीच में, लेकिन कोई ऐसी बात हुई कि जिसके रहते हुए आप दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए। अनेकों कारण होते हैं, उनमें से कोई एक हो सकता है। तो और दूरियां इतनी बढ़ गई, मतलब कुदरतन तौर पे भी कह सकते हैं और वैसे भी अपनी तरफ से भी कह सकते हैं कि इतनी दूरियां बढ़ गई कि आपका मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है, किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। और इसी सिचुएशन को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहते हैं। अब ये इस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से या लंबे समय से, ये अलग बात है। लेकिन हमारे जो आप मकर लगन राशि के जातक हैं, आप में से ही कुछ ऐसे भी होंगे कि जो ये भी चाहते होंगे कि हम इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्या ग्रह आपको इस बात की परमिशन देंगे या नहीं देंगे। क्या आपकी सोच या सोचने के साथ साथ अगर आप कुछ एक्शन भी लेते हैं तो उसमें सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब तक ग्रहों का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा तब तक
आपको सफलता मिलना भी नामुमकिन है। तो साथियों, आइए सबसे पहले सिंगल जातकों की बात कर ली जाए। मकर लगन राशि के जातक जो हैं, सिंगल जातक, साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, भाग्य का तो सपोर्ट आपको मिलेगा ही। भाग्य के सपोर्ट के साथ साथ आप जिसको भी पसंद करते हैं उसके प्रति आप पूरी तरह से एक तरीके से समर्पित, या कहना चाहिए कि समर्पण वाली भावना आपके अंदर रहेगी। खाली ये नहीं है कि थोड़ा बहुत ही मिल गए तो हाय हाय हेलो हो गया, या थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी में हो गई बातें, या भाई मैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस, लोग कहते हैं ना कभी अगर किसी से बात हो जाए कि मैं तो भाई बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ नहीं इस रिलेशनशिप को लेकर के। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं इसके कोई अगेंस्ट हूँ, ठीक है, बस जब टाइम मिलता है तो मैं बातचीत कर लेता हूँ, अदरवाइज ऐसा भी कुछ नहीं है कि उनके बगैर में ना रह पाऊँ या कुछ ऐसा। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए हमने ये बात आपसे यहाँ पर किया है। यहाँ पर वो हालात नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से, जैसा मैंने पहला सेंटेंस बोला, कि पूरा समर्पण भावना रहेगी आपकी अपने उस मित्र के प्रति, और उस मित्र की भी आपके प्रति बहुत अच्छी भावनाएं रहेंगी। यहाँ पर तो पूरी तरह से ये चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि ये जो दिसंबर 2025 का महीना है, आप सिंगल जातकों के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। इसका आप जितना लाभ ले सकते हैं ले लीजिएगा। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई भी ऐसी बात मुंह से आपके ना निकल जाए, जाने या अनजाने, कि जो आपको ही नुकसान दे, आपके लिए ही नुकसान का कारण बन जाए। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, व्यक्ति बोलता है ना, तो उसको कई बार खुद को नहीं पता लगता कि मैंने क्या बोल दिया। दूसरा अगर उसको कुछ बताए कि आपने ऐसा बोला था, अच्छा, तो यहां पर ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जो भी आप बात कर रहे हैं पूरे सेंस के साथ करें। आपको एहसास होना चाहिए कि आप अपने उस मित्र से क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो सारा चीज़ों का एहसास आपको होते रहना चाहिए। और बहुत सोच समझ करके ही आप हैंडल करें अपने मित्र को। अगर करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं, कहीं आपका अफेयर चल रहा है, उसके हालात कैसे रहेंगे? साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपका लिव इन रिलेशन में हैं आप, या आपका अफेयर चल रहा है, तो भी आपका मित्र जो है वो पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर पाएगा, करेगा। और आप भी उसके साथ बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली बात, बीच बीच में थोड़ा सा कुछ आपको ऐसा महसूस जरूर होगा उनकी तरफ से कि कोई कमी है या कुछ है, लेकिन उन चीज़ों को आप इग्नोर करेंगे, और करना भी चाहिए। छोटी मोटी चीज़ों को, कमियों को कभी भी व्यक्ति को नोटिस में नहीं लेना चाहिए। अगर आ भी जा रही हैं नोटिस में तो उसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, आदमी के दिमाग को अपसेट कर देती हैं। तो हमें अपसेट नहीं होना है, ये ध्यान रखना चाहिए। अपने माइंड को अपसेट नहीं करना, बल्कि चीज़ों को, जो इग्नोर करने वाली चीज़ें हैं, क्यों ना उनको इग्नोर किया जाए। फालतू में अगर उनको हम नोटिस में ले रहे हैं, संज्ञान में ले रहे हैं, और सिवाय इसके कि वो हमारा माइंड अपसेट करें, दिमाग ख़राब करें, क्या फ़ायदा ऐसी बातों का जिनका कोई सिर नहीं, कोई पाँव नहीं। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि बीच बीच में कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ बन सकती हैं, उनको आप नज़रअंदाज कर दें और अपनी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। देखिए, विवाह का योग तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये मित्रता वाला योग बहुत अच्छा है और ये बना रहेगा। और आप कहीं 20 दिसंबर के बाद कहीं दूर दराज की यात्रा पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं। एंजॉय करेंगे आप अपनी इस जो लाइफ है, इसको, जो रिलेशनशिप है, इसको काफ़ी अच्छा एंजॉय करने वाले हैं मकर लगन राशि के जातक। पॉइंट नंबर 3, कि अगर आप मैरिड हैं, मेल हैं या फीमेल, तो क्या आपकी मैरिड लाइफ सही दिशा में चलेगी? साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं इस दिसंबर 2025 में। आप अपनी जो मैरिड लाइफ है, ना तो बहुत उसको एंजॉय करने वाले हैं, और ना ही कुछ ऐसा रहने वाला है कि आप बहुत परेशान हैं, या आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हैं, या सुखों में एक नॉर्मल लाइफ जैसे होती है, थोड़ा मिले जुले रिजल्ट्स रहेंगे। थोड़ा कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी नॉर्मल, कभी एब नॉर्मल, और वो एब नॉर्मल भी जो होते हैं वो टेम्परेरी। तो ये स्थिति आपकी मैरिड लाइफ में रहेगी मकर लगन राशि के जातकों की दिसंबर 2025 में। साथियों, पॉइंट नंबर 4, कि अगर आप मैरिड तो हैं मकर लगन राशि के जातक, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ शुरुआत हो सकती है, तो क्या इसमें सच्चाई है, या खाली ये
मन का भ्रम है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर वो स्थिति भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, मित्रता होने की तो संभावना है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने से बचना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत सुझाव है। योग की जहाँ तक बात है तो वो तो बन रहा है, तो योग बन रहा है और जहाँ तक हो सके कोशिश करनी चाहिए अपने आप को। अगर आपका कुछ होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रहों के योग ऐसे दिखाई दे रहे हैं बनते हुए, और अगर आपका पहले से है कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसको भी आप पूरी ढंग से अच्छे ढंग से करेंगे एंजॉय। लेकिन एंजॉय तो तभी करेंगे जब अपने मित्र के साथ आपका जो व्यवहार है, व्यवहार यानी कि बोलचाल वाला व्यवहार, वो अच्छा रखेंगे तब। बोलचाल वाला व्यवहार तो आपको सभी के साथ ही अच्छा रखना पड़ेगा मकर लगन राशि के जातकों को, वरना तो समस्या आपके लिए खड़ी हो सकती है। क्योंकि हमने अभी भी थोड़ी देर पहले भी इसी चर्चा में ये बात हम कह चुके हैं कि आपको अपने जो आप बोल रहे हैं उस भाषा का ध्यान रखना है और बहुत सोच समझ करके बात करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को किसी परेशानी में ना डालें। तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो लोग हैं उनको लेकर के, कि भाई आप मकर लगन राशि के जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, चाहे वो थोड़े समय से चाहे लंबे समय से, और अब इससे बाहर निकलने की आपकी इच्छा है कि अब और ज़्यादा फेस नहीं करना चाहते, रीयूनियन चाहते हैं अपने उसी मित्र के साथ जिसके साथ पहले कभी संबंध थे। दूसरा कि भाई इस स्थिति को और अधिक लंबे समय तक नहीं खींचा जा सकता, ऐसा आप सोच रहे हैं। लेकिन साथियों देखिए, बात क्या है, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो क्या दूसरा भी ऐसा सोच रहा है जिसके बारे में आप ऐसा सोच रहे हैं? अगर वो भी ऐसा सोच रखता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब अगर ग्रहों का सपोर्ट होगा तो वो व्यक्ति भी आपके विषय में वही सोचेगा जो आप सोच रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, उसकी भी सोच आपको लेकर के पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस महीने दिसंबर 2025 में आप मकर लगन राशि के जातकों के आपस में दूरियां कम होने की कोई संभावना बनेगी, या आप एक दूसरे के निकट आएंगे, या कोई भी ऐसा सिलसिला शुरू होगा? जी हाँ, बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, बिल्कुल हैं इस महीने। और जब होती हैं तो हम बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं, और जब नहीं होती हैं तो भी हम कहा करते हैं कि भाई जल्दबाजी ना करें, बात बिगड़ सकती है और अधिक बिगड़ सकती है। तो भी हम हमारी तरफ से ये सुझाव देते हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जब प्रतिकूल होती है तो ऐसे में बहुत सोच समझ करके कदम उठाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस दिसंबर 2025 में आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मार्च गलत बोल रहे हैं, दिसंबर का महीना जो है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे 2025 की, दिसंबर के आरंभ में से लेके और 20 तारीख तक तो आपके दिमाग में और दिल में वही व्यक्ति की फिगर बनी रहेगी बहुत ज़्यादा तरीके से, और वो इसलिए भी बनी रहेगी कि उसका भी कुछ अच्छा पॉजिटिव साइन आपको मिलने वाला है। कुछ ना कुछ चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगी आगे, अगर आप थोड़ा सा समझदारी और सूझबूझ के साथ स्टेप लेंगे तो आपको सक्सेस मिलने की संभावना बन रही है 20 तारीख तक तो ज़्यादा, 20 दिसंबर 2025 तक। वैसे तो 20 दिसंबर 2025 के बाद भी आप एक दूसरे से मिल भी सकते हैं फेस टू फेस, इस बात की भी संभावना है, आपकी बातचीत हो सकती है। तो देखिए, ग्रहों की तरफ से तो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अब आप इसको कितना इसका लाभ ले पाएंगे इस महीने, ये आप पर निर्भर करेगा। कहाँ से और कैसे शुरुआत करनी है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए, थोड़ा सा वाणी पर जरूर अपनी नियंत्रण रखें, बोलने चालने का व्यवहार वाली बात जो है वो उसका ध्यान रखें, और बाकी काम तो आप जो भी स्टेप लेंगे वो बहुत सोच समझ करके लेंगे, सूझबूझ के साथ लेंगे, होशियारी के साथ लेंगे, जो कि चाहिए भी ऐसा, और उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपका, मैंने कहा कि दिल और दिमाग में वही फिगर और वही व्यक्ति रहने वाला है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल। तो साथियों, ये स्थिति थी आप मकर लगन राशि के जातकों की। ग्रहों की स्थिति काफ़ी अनुकूल है, बल्कि मैं तो यहाँ पर ये भी कहने वाला हूँ कि जो आप सिंगल जातक हैं, जिनकी बात मैंने बहुत शुरू में की थी कि 20 तारीख से पहले 1 तारीख से 1 दिसंबर से और 20 दिसंबर के बीच का जो ये 20 दिन है, इसमें अगर आपने प्रपोज नहीं किया है तो प्रपोज जरूर कर दें। थोड़ा बहुत आनाकानी के बाद उनका यस होने की बहुत संभावना है। तो साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जातकों का दिसंबर 2025 का मंथली लव राशि पर। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आया है हमारा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो
शेयर करें दूसरे लोगों के साथ ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सब भी एक एक करके आप तक पहुँचें और उनका भी आप लाभ ले सकें, तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।